Welcome, my dear students, to the fifth session on time, speed, and distance. And if you've not already subscribed to the channel, make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. My name is Aditya Kumar Tiwari, and you can also message me on Telegram at ADITYAKT. So, first question. Today we are going to do some very important, some very critical questions. ध्यान से बातों को समझना, ठीक है? और हर एक क्वेश्चन पे take your time, take a pause, try to solve it, understand the situation, and then only watch the solution for the maximum benefit. सबसे पहले अपने एंड पे टाइम दो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो. थोड़ा टाइम लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कुछ क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, तो उनको समय दो. च्यू द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, एंड देन ओनली वॉच द सॉल्यूशन. बिकॉज डायरेक्टली सॉल्यूशन देखोगे तो फिर कोई खास बेनिफिट नहीं होगा. समझ तो जाओगे, बट तुम्हारा जो खुद का अंडरस्टैंडिंग है, जो खुद का प्रोसेस है, जो लर्निंग है, वो ज़्यादा बेटर तब होगा जबकि यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट क्वेश्चन, यू विल बी गिविंग दैट क्वेश्चन that justified time. Okay, so first question. Train A takes 45 minutes more than train B to travel a distance of 450 kilometers. Due to engine trouble, the speed of train B falls by a quarter, so it takes 30 minutes more than train A to complete the same journey. So what is the speed of train A? The purpose is to find out the speed of train A. That is our purpose for sure. Information given क्या है? Train A is taking 45 minutes more than train B to travel a distance of 450 kilometers. Fine. So the first line is saying train A is taking 45 minutes more time than train B. But train B कितना टाइम ले रही? नहीं पता. Total distance पता है, that is 450 kilometers. Due to engine trouble, speed of train B falls by a quarter. यानी कि first line हमारा कह रहा है कि if normal situation was there, then train A would have taken 45 minutes more than train B. But the problem is engine trouble happened. So due to engine trouble, speed of train B has fallen by a quarter. तो train B की speed decrease कर जाएगी, और डिक्रीज करेगी तो सो इट टेक्स 30 मिनट्स मोर देन ट्रेन ए. यानी कि पहले तो 45 मिनट्स ट्रेन ए ज्यादा ले रही थी बी से, यानी ट्रेन बी की स्पीड कम थी. बट अब ट्रेन बी की ट्रेन बी का टाइम कम था, टाइम टेकन बाय ट्रेन बी इन ट्रैवलिंग डिस्टेंस कम था. बट अब सिंस द ट्रेन बी का स्पीड हैज फॉलन डाउन, स्पीड डिक्रीज कर गया है, तो टाइम इंक्रीज कर जाएगा, और टाइम इतना इंक्रीज कर गया है कि नाउ दिस इज टेकिंग 30 मिनट्स मोर देन ट्रेन ए टू कंप्लीट द सेम जर्नी. तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना चाहें तो इफ इनिशियली ट्रेन बी वॉज टेकिंग दिस मच टाइम, ओके, सो इनिशियल सिनेरियो है हमारा फर्स्ट लाइन का. तो ट्रेन ए वॉज टेकिंग मोर टाइम, लेट अस से दिस इज द एक्स्ट्रा टाइम. कितना ले रही है? 45 मिनट्स एक्स्ट्रा ले रही है. सो दिस इज 45 मिनट्स. इज दैट फाइन? एंड देन इन सेकंड सिनेरियो, आफ्टर फॉल इन द स्पीड, ट्रेन बी इज टेकिंग 30 मिनट्स मोर देन ट्रेन ए. इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है. ट्रेन बी 30 मिनट्स ज्यादा ले रही है ट्रेन ए से, तो एक्चुअली ट्रेन बी का अब time taken will be this value in the second scenario. This was first scenario, initial scenario, and this is second scenario. So now this is taking 30 minutes extra than 10A. So effectively दोनों scenarios के बीच में if we compare for time taken by train B in both these cases, तो कितना difference है? Difference है 75 minutes का. Isn't it so? 75 minutes का difference है, ठीक है. और फर्क क्या पड़ा है ट्रेन बी में? स्पीड ऑफ ट्रेन बी हैज फॉलन बाय अ क्वार्टर, यानी कि 1/4 से स्पीड डिक्रीज कर गई है ट्रेन बी की. 1/4 से स्पीड डिक्रीज कर गई है ट्रेन बी की, विच इंप्लाइज कि अगर ट्रेन बी की इनिशियली स्पीड B1 लिख देते हैं इनिशियल के लिए, और या फिर बी इनिशियल लिख देते हैं और बी फाइनल लिख देते हैं फॉर लेटर स्टेज आफ्टर इंजन ट्रबल, ठीक है. सो इनिशियल स्पीड या यूजुअल स्पीड, जो रेगुलर स्पीड था ट्रेन बी का, दैट इज 4 यूनिट्स. बट ड्यू टू इंजन ट्रबल द स्पीड हैज फॉलन बाय अ क्वार्टर, तो अब स्पीड हो गया 4:3 का रेशियो आ गया. एंड वी नो कि डिस्टेंस तो सेम ही है, distance is 450 kilometers only, so distance is constant. And if distance is same, so speed or time inversely proportional होंगे. Speed will be inversely proportional to time, so time का ratio will be quite the opposite, 3:4 आ जाएगा. So initially का time taken was 3 units, now the time taken will be 4 units. और हमें अभी का time taken की वैल्यू पता नहीं है, initial time taken की वैल्यू पता नहीं, but difference की वैल्यू डेफिनेटली पता है. डिफरेंस हमारा है 75 minutes. So this difference between 3 and 4 units, 1 unit is equal to 75 minutes. तो किसी भी एक टाइम की वैल्यू निकाल लें. और ट्रेन बी, अल्टीमेटली हमें स्पीड ऑफ ट्रेन ए निकालनी है, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन ए ही निकालना होगा. कोई भी एक निकाल लें. लेट अस से इनिशियल की वैल्यू निकाली, 3 यूनिट्स है, 3 × 75 हो जाएगा. तो टोटल टाइम टेकन इनिशियली विद यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन बी विल बी 225 मिनट्स. तो दिस वैल्यू केम आउट टू बी 225. तो टाइम टेकन बाय ट्रेन ए विल बी 225 प्लस 45, so that will be 270 minutes. 270 minutes is the time taken by train A. So speed of train A will be equal to
डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, डिस्टेंस इज 450 एंड टाइम इज 270 मिनट्स, तो आवर्स में कन्वर्ट करेंगे 270 बाई 60 हो जाएगा। अब 0 से गया 0, 9 से 3 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, 3 बाई 60 तो डिवाइड बाई 20 हो जाएगा, 20 इंटू 5, तो आंसर आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर, दैट विल बी स्पीड ऑफ ट्रेन ए। 100 किलोमीटर पर आवर दैट विल बी स्पीड ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन बी का पूछता तो भी निकाल लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, बट ट्रेन ए का आंसर होगा ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा और बेटर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्रेन मीट्स with an accident and travels at 4/7 of its regular speed hereafter. So after traveling for some time, the train meets with an accident and travels at 4/7 of its regular speed hereafter, and hence it reaches its destination 36 minutes late. Had the accident occurred 30 km further, the train would have been late by only 21 minutes. So we have to find the regular speed of the train. Okay, ठीक है, सबसे पहले तो डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेन इज मीटिंग विद एन एक्सीडेंट, स्टार्ट कब किया नहीं पता, कितने टाइम बाद एक्सीडेंट हुआ ये भी नहीं पता, लेट अस से दिस इज द डिस्टेंस जिसके बाद की ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। ओके, तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड आफ्टर ट्रैवलिंग दिस मच डिस्टेंस देयर इज एक्सीडेंट, एंड आफ्टर एक्सीडेंट ट्रेन ट्रैवल्स एट 4/7 ऑफ इट्स रेगुलर स्पीड, विच इंप्लाइज कि अगर रेगुलर स्पीड 7 यूनिट्स था, 7 किलोमीटर पर आवर था, तो अब स्पीड हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। रेगुलर स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर था, तो अब हो जाएगा 40। ओके, एंड हेंस इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन 36 मिनट्स लेट। तो ट्रेन क्यों लेट हुई है? बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन स्पीड, बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन स्पीड द ट्रेन इज नाउ लेट। ओके, so let us say this was point A, starting point, this is point B, the point of accident, and then this is point C, the destination. ठीक है, this was start, this is destination. बातों को समझते चलना, धीरे धीरे चीजें आसान हो जाएंगी, बट पहले समझते हैं पूरा सिनेरियो। तो दिस इज डेस्टिनेशन, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेच, इफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रेच वाज इनिशियली एक्सीडेंट से पहले का है, तो बिफोर एक्सीडेंट स्पीड तो यूजुअल रहा होगा, यूजुअल स्पीड रहा होगा, isn't it so? But now after this, the speed will be 4/7 of regular speed or usual speed. Okay, ठीक है। In the second scenario, had the accident occurred 30 kilometer further, तो second scenario हमें कह रहा है कि let us say start वहीं पे होगा, but accident instead of being here, यहाँ नहीं होगा, accident happened 30 kilometers further. So this time the accident happened at this point and not at this point. Let us say this point is D, and then also the train has to cover the same distance, total distance तो same ही travel करना है। The train would have been late by only 21 minutes. So in the second scenario, from A to D, the train will be traveling by usual speed, but from D to C, the train will be traveling by 4/7 of usual speed. क्या बात क्लियर है? ठीक है, एंड नाउ द ट्रेन इज लेट बाई 21 मिनट्स। फर्स्ट केस में ट्रेन इज लेट बाई 36 मिनट्स, एंड इन सेकंड केस ट्रेन इज लेट बाई 21 मिनट्स। ओके, तो क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द रेगुलर स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, पहले दोनों चीजों को सेपरेटली समझते हैं और फिर साथ में सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो अगर हम पहला पोर्शन देखें, इन द फर्स्ट डायग्राम वी आर सीइंग दैट फ्रॉम बी टू सी इन बीसी स्ट्रेच डिस्टेंस तो सेम है। अगर यूजुअल स्पीड रहता, एक्सीडेंट नहीं होता, सो इन दैट केस स्पीड ऑफ ट्रेन वुड हैव बीन 7 यूनिट्स, बट बिकॉज एक्सीडेंट हैपेंड, तो स्पीड ऑफ ट्रेन हैज बीन रिड्यूस्ड टू 4/7, यानी कि अब हो गया स्पीड 4 यूनिट्स हो गया है। तो स्पीड का रेशियो क्या है? 7:4। डिस्टेंस तो बीसी सेम ही है दोनों ही सिनेरियो में, अगर एक्सीडेंट होता तब भी, नहीं होता तब भी। तो स्पीड का रेशियो आ रहा है 7:4, टाइम का रेशियो विल बी एक्जैक्टली द ऑपोजिट, बिकॉज डिस्टेंस सेम था। तो स्पीड एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम का रेशियो आ जाएगा 4:7, 4:7। And we note that extra time कितना लगा? 36 मिनट्स का। So this difference, this 3 units is equal to 36 minutes. And if that is so, तो usual time would have been 4 units. 1 unit हमारा हो जाएगा 12, 3 units 36 मिनट्स के बराबर है, 1 unit आ जाएगा 12 मिनट्स के बराबर। तो 4 units will be equal to 48 minutes, यानी कि usual time, regular time to travel this distance is 48 minutes. But क्योंकि हमें distance का actual value पता नहीं है, so we cannot solve it. From here we cannot find out the regular speed of the train because we do not know what is the actual distance BC, हमें नहीं पता। AB distance क्या है हमें नहीं पता, AC distance क्या है हमें नहीं पता।
जस्ट इन केस अगर हमें कोई एक वैल्यू पता होता तो शायद हम फिर से चीज़ों को ज़्यादा सॉल्व कर पाते, या फिर कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता तो प्रॉब्ली वुड हैव सॉल्व इट। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अलोन इज इनकम्प्लीट। सेकेंड इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं, ठीक है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन इज सेइंग दैट फ्रॉम ए टू डी द स्पीड इज यूजुअल and BD is known to us. This BD distance is known to us because the question is saying if the accident occurred 30 kilometer further. So this distance is 30 kilometers. Okay, this distance is 30 kilometers. So from D to C, on stretch DC again, distance same है, speed 7 से 4 हो गया है, तो if speed is changed from 7 to 4, time will be changing from 4 to 7. और डिफरेंस है बीच का 3 मिनट्स का, और क्वेश्चन में ये कह रहा है 21 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। तो नाउ द 3 मिनट्स इज इक्वल टू 21 मिनट्स, यानी कि 1 मिनट आ जाएगा 7 मिनट्स और 4 मिनट्स हमारा आ जाएगा 28 मिनट्स। 28 मिनट्स आ जाएगा। तो अकेले हम सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला लाइन को पढ़ के भी सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इनसफिशियंट, बट देयर इज अ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन दैट इज गिवन हियर, एंड दैट क्रूशियल इन्फॉर्मेशन इज फॉर दिस स्ट्रेच। क्योंकि अगर तुम ऑब्जर्व करो इस सारे को, ठीक है, उस पूरे डायग्राम को ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे दो चीजें हैं। ए बी स्ट्रेच में इन बोथ दीज सिनेरियोज सेम बात है। इन ए बी स्ट्रेच द ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट द यूजुअल स्पीड, ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट द यूजुअल स्पीड, 7 यूनिट से ही ट्रैवल कर रहा है। ए बी स्ट्रेच में कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों सिनेरियोज में। डीसी स्ट्रेच पे भी सेम ही सिनेरियो है, वेदर इन फर्स्ट केस और इन सेकंड केस ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट 4/7 ऑफ द यूजुअल स्पीड, यानी कि दोनों ही केसेस में कोई भी फर्क नहीं है, वेदर इन ए बी स्ट्रेच और इन डीसी स्ट्रेच। द ओनली डिफरेंस दैट इज देयर is in this stretch, is in the stretch BD, because BD stretch में first scenario में train is traveling by 4/7 of the usual speed, और second scenario में train is traveling by the usual speed only, because accident हुआ ही नहीं है। ओके, क्या ये बात क्लियर है? तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दीज टू केसेस सेपरेटली, बिकॉज कोई पॉइंट नहीं है, इनसे भी तुम एनालिसिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे कर सकते हो कि 48 मिनट्स पहले वाले केस में टाइम लग रहा है, यूजुअल केस में बीसी डिस्टेंस ट्रैवल करने में, डीसी डिस्टेंस ट्रैवल करने में 28 मिनट्स का टाइम लग रहा है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी 20 मिनट्स, एंड दिस डिफरेंस इज फॉर बीसी माइनस डीसी व्हिच इज बीडी स्ट्रेच। तो इन बीडी स्ट्रेच टाइम टेकन इज 20 मिनट्स एट द यूजुअल स्पीड, 20 मिनट्स का टाइम लग रहा है एट द यूजुअल स्पीड, और स्ट्रेच का डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर है, तो स्पीड हमारा आ जाएगा, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, टाइम टेकन इज 20 मिनट्स, तो आवर्स में आ जाएगा 20/60, so this will be 30 into 3, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, आंसर विल बी 90 किलोमीटर पर आवर, सो दैट इज इजी, पता चल गया। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे हम डबल कैलकुलेशन कर रहे हैं, जहाँ पे कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक कैलकुलेशन से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना था। दैट इज वाई वी विल नॉट बी अडॉप्टिंग दिस अप्रोच, एंड वी विल बी सॉल्विंग इट इन जस्ट वन स्टेप। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सॉल्यूशन ठीक है, बट लेंदी है, लेंदी। हम डबल काम कर रहे हैं, जबकि हमारा 1 यूनिट काम करने से काम हो जाएगा, तो 1 यूनिट ही काम करेंगे, क्यों डबल काम करेंगे? तो विल बी फोकसिंग ऑन डिस्टेंस BD ओनली, एंड इन डिस्टेंस BD वी नो फॉर श्योर दैट डिस्टेंस इज सेम एंड डिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 30 किलोमीटर्स। दोनों सिनेरियोज में कंपेयर करें तो एक सिनेरियो में हमारा स्पीड यूजुअल है, लेट अस से 7 यूनिट्स है रेशियो में, और इन द फर्स्ट सिनेरियो स्पीड इज 4 यूनिट्स, बिकॉज 4/7 है, तो स्पीड का रेशियो आ रहा है 7:4, तो टाइम का रेशियो विल बी एग्जैक्टली द ऑपोजिट, दैट विल बी 4:7। अब डायरेक्टली हमें इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है कि कितना लेट हो रही है ट्रेन बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेच, बट हमें दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। इन द फर्स्ट सिनेरियो ट्रेन इज लेट बाय 36 मिनट्स, इन द सेकंड सिनेरियो ट्रेन इज लेट बाय 21 मिनट्स, और दोनों सिनेरियो में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ BD स्ट्रेच ही है। इन दिस BD स्ट्रेच सेकंड सिनेरियो में ट्रेन यूजुअल टाइम से चल रही है, दैट इज वाई लेट नहीं हो रही है, दैट इज वाई लेट नहीं हो रहा है, और इसीलिए डिफरेंस हमारा 36 मिनट्स की बजाय ओनली 21 मिनट्स आ रहा है, which implies the train was getting late by 15 minutes. Difference between 36 and 21, train was getting late by 15 minutes because of distance BD. In the first case, train was getting late by 15 minutes because of distance BD in the first case. क्या ये बात appreciate कर पा रहे हो? Because if you are able to appreciate it, if you are able to understand it, then now we know कि difference क्या है यहाँ पे time में 4 और 7 के बीच में 3 minutes का difference है, and this 3 minutes difference for stretch BD for the distance BD, this is equal to 15 minutes. और ये 15 मिनट्स आया कहाँ से? दिस इज 36 - 21, तो 3 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 15 मिनट्स, 1 यूनिट आ जाएगा 5 मिनट्स, तो यूजुअल टाइम विल बी 4 यूनिट्स, यानी 4 × 5 20 मिनट्स, 20 मिनट्स। सो इन 20 मिनट्स ट्रेन इज ट्रैवलिंग 30 किलोमीटर्स। अगर 20 मिनट से 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है तो 1 आवर में कितना करेगी? 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों वैल्यूज को, तो 1 आवर में करेगी 90 किलोमीटर्स, तो स्पीड आ जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज
1 आवर में ट्रैवल की ही डिस्टेंस ही तो स्पीड है, 90 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड। इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, क्या बात समझ पा रहे हो? तो स्ट्रेट अवे हम सिर्फ और सिर्फ उस बात पे फोकस करेंगे विच इज चेंजिंग इन बोथ द सिनेरियोज, व्हाट इज इक्वल इन बोथ द सिनेरियोज इज अनइंपॉर्टेंट, उस पे हम अननेसेसरली अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कैलकुलेशन करके। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सिमिलर, थोड़ा सा फर्क होगा वहां पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या चीजें हैं जो कि हम पता लगा सकते हैं, क्या नहीं पता लगा सकते। वी नो द बीडी डिस्टेंस फॉर श्योर, तो बीडी डिस्टेंस तो हमें पता है दैट इज 30 किलोमीटर्स। ओके, हमें डीसी डिस्टेंस नहीं पता है, बट क्या डीसी डिस्टेंस हम पता लगा सकते हैं? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? बिकॉज वी नो एट बीडी डिस्टेंस, फॉर बीडी डिस्टेंस the train was getting late. In the two cases the train was getting late by 15 minutes, 15 मिनट्स लेट हो रही थी, और स्ट्रेच हमारा कितना है 30 किलोमीटर का। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम डीसी डिस्टेंस की बात करें तो ऑन डीसी स्ट्रेच, ऑन डीसी डिस्टेंस द ट्रेन इज गेटिंग लेट बाय 21 मिनट्स। पूरा मिला के 36 था, तो 20 मिनट्स लेट, 21 मिनट्स लेट हो रही है सिर्फ और सिर्फ डीसी स्ट्रेच की वजह से, ये तो गिवन भी है डायरेक्टली। ठीक है, तो अगर 15 मिनट्स ट्रेन लेट हो रही है 30 किलोमीटर में, तो 20 मिनट्स कितने टाइम में लेट होगी, 21 मिनट्स कितने डिस्टेंस पे लेट होगी? तो क्लियरली वी आर सीइंग दैट 1 मिनट ट्रेन लेट हो रही है 2 किलोमीटर के स्ट्रेच पे। तुम रेशियो देख लो दोनों का। ठीक है, 1 मिनट ट्रेन लेट हो रही है 2 किलोमीटर के स्ट्रेच पे, बिकॉज रिडक्शन हुआ है स्पीड में। ओके, तो 21 मिनट्स लेट होने में कितना होगा? 21 इंटू 2 यानी कि 42 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, 42 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। क्या ये बात क्लियर है? इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, या फिर ऐसे समझ लोगे कि 3 मिनट्स ट्रेन लेट होगी 6 किलोमीटर के स्ट्रेच में, बिकॉज 15 मिनट्स हुई है 30 में, और 3 मिनट्स लेट हो रही है 6 किलोमीटर में, 3 इंटू 7 21 होगा, तो 7 टाइम्स कर दोगे, 6 इंटू 7 42 किलोमीटर विल बी द स्ट्रेच, द डिस्टेंस डीसी। तो हमें डीसी डिस्टेंस की वैल्यू मिल गई, दैट इज 42 किलोमीटर। बीसी बीडी डिस्टेंस ऑलरेडी पता है, वो तो क्वेश्चन में ही गिवन है 30 किलोमीटर, बट ए बी डिस्टेंस यहाँ पे हमें क्वेश्चन में नहीं पता है, सो वी कैन नॉट फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस स्टार्ट से डेस्टिनेशन तक का। बट आफ्टर द इंजन ट्रबल हैपेंड इन द फर्स्ट केस, वहां से बीसी डिस्टेंस वी कैन फाइंड आउट फॉर श्योर। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी कैन नो। इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट कोई और क्वेश्चन होता, लैंग्वेज चेंज होता, तो पॉसिबल था टोटल स्ट्रेस पूछ लिया होता, तो वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर थिंग। और उसके लिए हमें इनफैक्ट कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी हमें गिवन था, तो बस इतने से हमारा काम चल जाता, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता अगर टोटल डिस्टेंस पूछा होता। इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, next question is saying after traveling 150 kilometers, a train meets with an accident and then proceeds at 3/5 hours former speed and arrives at its destination 8 hours late. Had the accident occurred 360 kilometers further, the train would have been late by only 5 hours. So what is the total distance traveled by the train? Now in this question, the question is only asking about total distance. टाइम वगैरह का कुछ नहीं पूछ रहा है, टाइम तो गिवन है दोनों केसेस में, और स्ट्रेच भी गिवन है हमें, इनिशियल डिस्टेंस भी गिवन है हमको। तो इस क्वेश्चन में वी कैन फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस, बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा इनिशियल डिस्टेंस गिवन नहीं था। ये क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है आफ्टर ट्रैवलिंग 150 किलोमीटर्स द एक्सीडेंट हैपेंड, so this distance is 150 kilometer, and then train meets with an accident, and after accident the train is proceeding with 3/5 its former speed. So now the speed is 3/5 units, okay, after 150 kilometers. But in second scenario, and also train is getting late by 8 hours, 8 hours से ट्रेन लेट हो रहा है। In the second scenario, this accident happened further 360 kilometers further. So this is the place where accident happened, let us say, and then train proceeds with 3/5 of its former speed, and now the train is late by 5 hours. Okay, now the train is late by 5 hours. तो अगर स्पीड का कंपैरिजन करें दोनों केसेस में, तो वी कैन सी दैट फॉर द फर्स्ट स्ट्रेच, लेट अस से ट्रेन का स्पीड है 5 मिनट्स, ट्रेन का स्पीड आ जाएगा 3 मिनट्स इन दिस सिनेरियो। सिमिलरली हियर द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 5 मिनट्स फॉर दिस स्ट्रेच and 3 minutes for only this stretch. So this is A, this is B, let us say this is C, this is D. Again we'll be focusing only on this stretch, because we know this distance BC is, this distance BC is 360 kilometers. Okay, initial distance AB है 150, BC है 360, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनिशियली ट्रेन वॉज लेट बाई 8 hours on distance BD, the train is late by 8 hours, but when accident occurred at position C on distance CD, the train is late by 5 hours. So we can clearly see that
on the distance BC the train was getting late by 3 hours. 3 hours से लेट हो रही थी इनिशियली on the stretch BC, isn't it so? The train was getting late by 3 hours on 360 kilometers का stretch because of reduction in speed. तो अगर 3 hours से लेट हो रही है 360 किलोमीटर्स में, तो 1 hour लेट होने के लिए डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी ट्रेन, जबकि 1 hour लेट हो जाएगी, दैट विल बी 120 किलोमीटर्स, दैट विल बी 120 किलोमीटर्स. तो टोटल लेट कितना हुआ है, 8 hours लेट हुई है ट्रेन, टोटल 8 hours लेट हुई है बीडी डिस्टेंस में. तो बीडी डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 120 इंटू 8, दैट इज 960 किलोमीटर. और ए बी डिस्टेंस 150 है. टोटल डिस्टेंस ए डी विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी डी, एंड ए बी इज 150, बी डी इज 960. So total distance will be 1110 kilometers, 1110 kilometers. That will be our answer, option C. That will be the answer. Is it understood? Okay, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Now the question is, Vedika travels 600 km to her home partly by train and partly by car. She takes 8 hours if she travels 120 km by train and the rest by car. If she travels 200 km by train and the rest by car, she takes 20 minutes longer. Find the speed of the train and that of the car. Find the speed of the train and that of the car. Okay, fine. Total distance traveled is 600 kilometers in both these cases. 600 kilometers in both these cases. First case में वेदिका is traveling 120 km by train and rest कितना हुआ, रेस्ट होगा 480 and 480 by car. तो टोटल टाइम टेकिंग इज 8 hours. इक्वेशन बनाते हैं. टाइम क्या होगा, टाइम विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड. लेट अस अज्यूम स्पीड ऑफ ट्रेन इज टी, ठीक है, टी आ रहा है, और स्पीड ऑफ कार इज सी, ठीक है. ये तो टी वाला टाइम है अपना, बट स्पीड ऑफ ट्रेन को मान लेते हैं टी और स्पीड ऑफ कार को मान लेते हैं सी किलोमीटर पर आवर. फाइन. तो टाइम टेकन बाय वेदिका इन ट्रेवलिंग 120 किलोमीटर बाय ट्रेन कितना होगा, दैट विल बी 120 बाय स्पीड ऑफ ट्रेन 120 बाय टी, प्लस टाइम टेकन बाय वेदिका बाय ट्रेवलिंग बाय कार. कार से ट्रैवल क्या होगा 480 किलोमीटर, तो 480 बाई टी, दैट विल बी द वैल्यू. और टोटल टाइम आ रहा है 8 hours का. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन क्या है, 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 200 बाई टी टाइम आएगा फॉर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, और रिमेनिंग डिस्टेंस बच जाएगा 400 किलोमीटर, क्योंकि टोटल तो 600 है. तो 400 बाई सी, दिस इज इक्वल टू 8 एंड 20 मिनट्स लॉन्गर लग रहा है. 20 मिनट्स इज 1/3 आवर, 8 एंड 1/3, which will be 8 into 3, 24 plus 1, 25/3 hours. This is our second equation. अब अगर हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है तो किसी एक वेरिएबल को तो रिमूव करना पड़ेगा. किसी एक वेरिएबल को तो हम रिमूव करेंगे तब तो सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है. सो लेट अस से ट्रेन की स्पीड और कार की स्पीड दोनों की ही निकालनी है. तो ट्रेन की स्पीड का वेरिएबल को रिमूव कर दें. 120 आ रहा है हमारा कोफिशिएंट यहाँ पे, और 200 आ रहा है यहाँ पे. तो 120 और 200 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा. तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें. फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें. लेट अस से फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर और भी आसान है. इनफैक्ट सिर्फ फर्स्ट को ही मल्टीप्लाई करें. फर्स्ट को 5/3 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो भी हमारा काम चल जाएगा, बिकॉज 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं 200 वैल्यू आ जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड में 200 ऑलरेडी है. तो इंस्टेड ऑफ फर्स्ट और सेकंड दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ फर्स्ट में कोफिशिएंट इक्वल कर दें सेकंड के. तो 5/3 से मल्टीप्लाई करते ही फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन जाएगा 200 बाई टी प्लस 5/3, तो 3 से आया 160 इंटू 5, 800 बाई सी, एंड दैट इज इक्वल टू 40/3. ओके, 40/3. अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो ये पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया. इधर हमारा वैल्यू बच गया 400 बाई सी, निगेटिव साइन के साथ आएगा, दैट विल -25 माइनस 40 कितना है, -15/3. माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. 15/3 इज 5 ओनली. तो सी की स्पीड वैल्यू आ जाएगी, सी विल बी इक्वल टू 400 बाई 5 विच इज 80 किलोमीटर पर आवर. ट्रेन स्पीड ऑफ द कार विल बी 80 किलोमीटर पर आवर. किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे. स्पीड ऑफ कार इज 80, और किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर दो. लेट अस से हमने पुट कर दिया इसको फर्स्ट इक्वेशन में. तो कार की स्पीड 80 है. टाइम टेकन क्या आ जाएगा, 120 बाई टी प्लस 480 बाई 80 विच इज 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 8. तो 120 बाई टी इज इक्वल टू 2, तो टी आ जाएगा 120 बाई 2 एंड हेंस 60 किलोमीटर पर आवर. तो
Speed of train is 60 km per hour, speed of car is 80 km per hour. So we have known both the speed values. Is that part clear? ठीक है, दोनों स्पीड की वैल्यूज हमें पता चल गई. बट इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं करेंगे, बिकॉज सेकंड मेथड देखते हैं इस क्वेश्चन को देखने का. जब भी हमारे लिए स्पीड इक्वल है तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. एक ज़्यादा इजी अप्रोच है जो हम ऑलरेडी पीछे भी एक दो क्वेश्चन में देख चुके हैं और अच्छे से उसको समझ चुके हैं. तो उस अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझते हैं. ठीक है, अदरवाइज अगर डिस्टेंसेज हमारी सेम नहीं होंगी तब तो प्रॉब्लम है, तब तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा. बट अगर डिस्टेंस सेम है तो फिर क्या अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, देखते हैं फटाफट से उसको. देखो, वी बीन गिवन टोटल डिस्टेंस हमारा 600 है. ओके, और ट्रेन और कार का स्ट्रेच देखते हैं. तो इन द फर्स्ट सिनेरियो शी इज ट्रैवलिंग 120 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 480 किलोमीटर बाई कार and total time taken is 8 hours. But in the second scenario, she is traveling 200 km by train and 400 km by car and time taken is 8 and 1 by 3 hours. Okay, 8 and 1 by 3 hours. So basically, if you observe these two values, तो क्या हो रहा है, कार से ट्रैवल किया गया स्ट्रेच 480 से 400 हो गया, यानी कि 80 किलोमीटर कम हो गया है, हैज डिक्रीज बाय 80 किलोमीटर्स. ओके, 80 किलोमीटर से हमारा कम हो गया. और टोटल टाइम टेकन हैज इंक्रीज बाई 1 by 3 hours. तो 80 किलोमीटर अगर हम कम ट्रैवल करते हैं कार से, इंस्टेड वो 80 किलोमीटर हम एक्स्ट्रा किससे ट्रैवल करेंगे, ट्रेन से. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, सम सेम होगा तभी ये चीज अप्लाई कर पाएंगे कि 80 किलोमीटर हमने कार के बजाय जब ट्रेन से ट्रैवल किया तो इन दैट केस हमारा टाइम टेकन इज इंक्रीजिंग बाई 1 by 3 hours. अब यहाँ पे एक और कॉमन सेंस की बात है, जो कि सोचो अगर 80 किलोमीटर डिस्टेंस वी आर ट्रैवलिंग बाई ट्रेन इंस्टेड ऑफ द कार और टाइम बढ़ रहा है, टाइम इज इंक्रीजिंग, तो ट्रेन की स्पीड कार से कम होनी चाहिए. द स्पीड ऑफ ट्रेन मस्ट बी लेस देन कार. क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, दिस इज कॉमन सेंस, बिकॉज जितना ज्यादा तुम डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो टाइम तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है. स्पीड कम होगी तभी तो टाइम इंक्रीज करेगा, बिकॉज स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉर इक्वल डिस्टेंस. ओके, इज दैट फाइन? इज दैट फाइन? क्लियर? तो हमारा जब हम 80 किलोमीटर डिस्टेंस कम कर रहे हैं और कार के बजाय ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, इन दैट केस हमारा टाइम इंक्रीज कर रहा है 1 by 3 hours से या फिर 20 मिनट से. तो इंस्टेड हम पूरा का पूरा 400 कम कर दें, पूरा 400 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 400 क्या है, दिस इज 80 into 5. तो 5 times of 80 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. पूरा का पूरा स्ट्रेच जब हम ट्रैवल करेंगे ट्रेन से ही, कंप्लीट 600 किलोमीटर इज ट्रैवल्ड बाई ट्रेन नाउ. इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो सिंस वी हैव डिक्रीज द डिस्टेंस बाई 5 यूनिट्स, पहले 80 किलोमीटर था तो अब हो गया 80 into 5. तो हमारा टाइम कितने से इंक्रीज करेगा? टाइम विल बी इंक्रीजिंग बाई 1 by 3 hours into 5, यानी कि टाइम 5 by 3 hours से इंक्रीज करेगा. सो अब टाइम हो जाएगा 1 by 3 plus 5 by 3, यानी कि 2, 8 plus 2, 10 hours हो जाएगा. तो इफ कंप्लीट 600 किलोमीटर डिस्टेंस वॉज ट्रेवल बाई ट्रेन, टाइम टेकन विल बी 10 hours. तो ट्रेन का स्पीड यहां से आ जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी 600 by 10 विच इज 60 आ जाएगा. क्लियर? अब इसके बाद क्या बचता है? 60 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, पहले पोर्शन में रख दो. पहले पोर्शन में 60 की स्पीड है, 120 किलोमीटर में 2 hours लगेगा और टोटल टाइम 8 hours है तो 6 hours लगेगा. कार से ट्रैवल करने में 480 किलोमीटर, तो कार की स्पीड आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर. इज दैट पार्ट क्लियर? और इसको समझाने में टाइम लगा, एक बार समझ लोगे, ये चीज़ प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर ये सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा तुमसे. इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्या पार्ट क्लियर है? ओके, तो इतना ही रखते हैं इस सेशन में. नेक्स्ट सेशन विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर एंड विल बी डूइंग सम मोर एडवांस क्वेश्चंस. और मजा आएगा नेक्स्ट सेशन में भी चीज़ों को सीखने में. आई बिलीव इस सेशन में भी मजा आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे. और अब ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व, क्रैक दैट क्वेश्चन इन सेकंड्स. कमेंट में मेंशन करना सेशन कैसा लगा, एंड इफ देयर इज एनी फीडबैक, एनी अप्रिसिएशन व्हाटसोएवर, आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी दैट अप्रिसिएशन, सी दैट फीडबैक. ठीक है, कुछ भी तुम्हारा कमेंट है, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट. कोई डाउट है तो डाउट भी जरूर से कमेंट में मेंशन करना. एंड इफ यू लाइकिंग द कंटेंट देन मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एज वेल एंड ऑल्सो स्प्रेड द वीडियो, द लिंक ऑफ द वीडियो टू योर फ्रेंड्स, टू द ग्रुप्स दैट यू आर फॉलोइंग, ताकि बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और अपना उनका ही बेनिफिट हो. ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं इस सेशन में. बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.